Very good afternoon to all of you. My dear students, आज मैंने बायोलॉजी की क्लासेस करवाई है टिश्यू के बारे में, जिसमें मैंने प्लांट टिश्यू की चर्चा की थी और मैंने मैग्नेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू इन दो टिश्यू के बारे में बताया था। तो मैंने मैग्नेटिक टिश्यू को पूरी तरह से डिटेल किया है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। अभी क्लास 9 के बच्चों का डिमांड आया कि सर एक क्लास आप स्केलर वेक्टर पे लीजिए। अभी क्लास में लगभग बच्चे को इसमें डाउट है। देखो बच्चे, स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले तुम चीजों को समझो। देखो, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिसको डिफाइन करना होता है, जिसको मेजर करना होता है। सीधी सी बात समझ लो, जो भी चीज मेजर हो सकता है, तुम जिस भी चीज को नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है, हम लोग उसे ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का सीधा सा मतलब है जो मेजरेबल है, ठीक है, जिसकी अपनी एक वैलिड वैल्यू है। वैलिड वैल्यू का मतलब ये हुआ कि एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, चाहे वो मेजरमेंट का हो, शेप का हो, साइज का हो, कलर का हो, रिएक्शन का हो, ठीक है। एक परफेक्ट वैल्यू को डिफाइन किया जाता है। पागल पढ़ा रहे तुम बात कर रहा है, यानी जो मेजरेबल होता है हम लोग उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को ना कैटेगराइज किया गया। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहले 3 था, क्योंकि मेजरिंग सिस्टम भी पहले 3 हुआ करता था। तुमको याद होगा, मैंने बताया था सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मेजरिंग सिस्टम, एफपीएस फूड पाउंड सेकेंड और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो पहले मास, लेंथ, मास, टाइम, ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। यानी यही तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बाकी के फिजिकल क्वांटिटी को बनाया जा सकता था। लोगों को ऐसी मानना था, साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे। फिर रिसर्च हुआ, वर्क हुआ और 1971 में एसआई स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम आया, ठीक है। और उसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर, ठीक। फिर से मास में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एमकेएस मेजरिंग सिस्टम जो था, मीटर केजी सेकेंड, ये वाला जो था, इसी को एसआई में कन्वर्ट किया गया। एमकेएस को ही एसआई में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, मास का हो गया केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, बताए ना, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे ना, उसको कहा गया कि मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फिर अब तो सेकेंडरी भी बनेगा, फंडामेंटल तो 7 ही हो गए, 7 के बाद जो भी बना सब सेकेंडरी हो गया। तो फिर बोला गया कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर और वेक्टर में कैटेगराइज करेंगे। स्केलर वैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको केवल मेजर कर सकते हैं, और वेक्टर वैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको मेजर भी कर सकते हैं और उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो फंडामेंटल 7 स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, समझा।
और वेक्टर क्वांटिटी में जैसे अब देखो स्केलर में स्पीड आता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, ठीक है, तो ये स्केलर हो गया। जैसे वर्क तुम्हारा स्केलर हो गया, लेकिन वेक्टर जो हुआ उसमें इस डायरेक्शन भी होगा और मेजर भी हो सकता है, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसमें आ गया डिस्प्लेसमेंट। वेट, मास स्केलर है लेकिन वेट वेक्टर है, मास का यूनिट केजी होता है, वेट का न्यूटन होता है। फोर्स, एक्सीलरेशन, ये सब तुम्हारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब बात को समझे, इस तरह से तुमको इसको समझना होगा और बुक में पढ़कर ये फाइंड आउट करना होगा। देखो फोर्स स्केलर है, नहीं फोर्स वेक्टर है, क्यों, क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी है, अरे जिधर फोर्स पुश और पुल करेंगे उधर ही जाएगा ना, और उसको मेजर भी कर सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, ठीक है, तो यही इसका फॉर्मेशन हुआ। तो घर में इसको तुम करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।